प्यारे साथियों, क्या आपने कभी यह सुना है कि यूरोप में कदीम मिस्री हनूत शुदा लाशों को खाया जाता है? सुनने में यह बात अजीब जरूर है, लेकिन बदकिस्मती से यह बात सच है। और बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। अगर आप कोई आम इंसान नहीं है और बरतानवी शाही खानदान के कोई फर्द हो, तो तब आपके लिए सिर्फ फिरौन की हनूत शुदा लाश खाने में पेश की जाती है। ये सच है कि हजारों साल पहले मिस्र पर हुक्मरानी करने वाले इस बात से मुतमईन होते थे कि इनके मरने के बाद इनको इनकी शान के मुताबिक हनूत करके किसी एहराम में रख दिया जाएगा। लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि मुस्तकबिल में इनकी लाशों को यूरोप में कुछ मखसूस लोग अपनी फेवरेट डिश के तौर पर खा जाएंगे। सैकड़ों सालों से यूरोप में कुछ लोग इन हनूत शुदा लाशों को निकाल कर खाते रहे, लेकिन इनमें से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि इन लाशों को हनूत करने के दौरान इन पर एक ताकतवर काला जादू किया जाता था और ऐसी सूरत में इन हनूत शुदा लाशों के साथ छेड़छाड़ इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती थी। लेकिन ये मखसूस लोग इन एहरामों में छुपी लाशों को निकाल कर ले जाते थे, यहां तक कि वो मिस्र के एक ताकतवर मकबरे तक पहुंचे तो इनके साथ कई पुरस्कार और नाकाबिले यकीन वाकयात पेश आए। इन हनूत शुदा कदीम लाशों पर किए जाने वाले काले जादू की हकीकत को समझना निहायत मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है कि इस जादू के बद असरात उस वक्त शुरू हुए जब से यूरोपीय अफराद ने इन हनूत शुदा लाशों से छेड़छाड़ करना शुरू की। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फर्ज करें कि आप 19वीं सदी में पहुंच जाते हैं और वहां आप किसी मेडिकल स्टोर में सर दर्द या गले की सोजिश से आराम हासिल करने की दवाइयां खरीदने जाते हैं, तो खुद को तैयार रखें, क्योंकि वहां जो दवाई आपको आराम के लिए दी जाएगी वो एक मम्मी की लाश से बनाई गई होगी जिसे मोमिया का नाम दिया गया था। और यकीन कीजिए कि यह फार्मूला इतना कामयाब रहा कि कुछ ही सालों में पूरे यूरोप में इस तरीके इलाज के चर्चे शुरू हो गए। अगर किसी को सर दर्द का मसला होता तो उसे उस हनूत शुदा लाशों की खोपड़ियों से एक पाउडर बनाकर पिलाया जाता था, और अगर किसी को जिस्म में खून से मुतल्लिक कोई शिकायत होती तो इन हनूत शुदा लाशों में हजारों साल से जमे खून को निकालकर उसे दवाइयों के तौर पर पेश किया जाता। जो डॉक्टर्स इस पर काम कर रहे थे उनका मानना था कि हनूत शुदा लाशों की बाक़ियात को खाने से एक इंसान बहुत जल्द सेहतयाब हो जाता है। जैसा कि फालिज के इलाज के लिए उस लाश से आधा किलो गले सड़े गोश्त का हिस्सा अलग करते और उसे 4 कप चीनी और नमक के साथ मिक्स करते और फिर उसको हल्की आंच पर कुछ दिनों के लिए पकने के लिए रख देते और फिर इसको एक बड़े मर्तबान में उतारा जाता और उस चीज को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और ये उस वक्त की ताकतवर तरीन एंटीबायोटिक दवाई बन चुकी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इन दवाओं के खिलाफ थे, जिनमें फ्रांसीसी बादशाह का शाही डॉक्टर गाय दी फैला बोनटन भी शामिल था, जो 1564 में एक यहूदी ताजर के साथ सिकंदरिया गया, जहां उसने एक बड़े गोदाम में तकरीबन 40 हनूत शुदा लाशों का मुआयना किया और ये जानकर हैरान रह गया कि इनमें ज्यादातर लाशें गली सड़ी थी और ज्यादातर उन सयाओं की थी जिन्हें वहां हनूत करके रखा गया था। जिसके बाद उसने सोचा कि मिस्री हनूत शुदा लाशों के नाम पर जिस दवा से यूरोपीय आवाम को आसानी से धोखा दिया जा रहा है, उनमें से बेशतर इदवायात में कदीम मिस्रियों की असल बाक़ियात का इस्तेमाल नहीं होता, यानी स्याहों की हनूत शुदा लाशों को मिस्री फिरौनों की लाशों के तौर पर पेश किया जाता था। दोस्तों, इसके बरक्स कई मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन ने यह इंकिशाफ भी किया है कि बरतानवी शाही खानदान हकीकत में मिस्र के फिरौनों की लाशों को शौक से खाता था और मोमिया नामी दवा खास तौर पर बरतानवी शाही खानदान के लिए तैयार की जाती थी, जिसे खालिस मिस्र के फिरौन की लाश से तैयार किया जाता था। यानी शाही लोगों के लिए कदीम मिस्री शाही लाशों से तैयार शुदा दवाइयां पेश की जाती थी। फिर 19वीं सदी में इन दवाओं की मांग में कमी आना शुरू हो गई, लेकिन पूरे यूरोप में एक नए ट्रेंड का आगाज हुआ, जिसमें लोग अपनी पार्टीज और फन के मुजाहरे के दौरान इन हनूत शुदा लाशों को रखकर इन लाशों को चीर फाड़ देते थे। फिर 20वीं सदी के आगाज में पूरे यूरोप में इन हनूत शुदा लाशों के बारे में ये बातें फैलना शुरू हुई कि मिस्री फिरौनों की हनूत शुदा लाशें खाने से किसी जिंदा इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इन लाशों पर किए जाने वाला काला जादू हकीकत है, जो उन लाशों को हनूत करते वक्त कदीम मिस्र में उन पर किया जाता था। मिस्र चूंकि जादूगरों और आमलों की सरजमीन तस्वुर की जाती है, यही वजह है कि मिस्री अवाम का अकीदा था कि जो कोई भी मिस्री शाही खानदान की हनूत शुदा लाशों से छेड़छाड़ करेगा तो वो लाशें उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। यूरोप में इसको दी ममी कर्स के नाम से जाना जाने लगा। फिर 1922 में जब मिस्र के सबसे ताकतवर फिरौन तूत आनख आमन के मकबरे की दरियाफ्त हुई तो उसके ताबूत पर एक नोट लिखा गया,
जिसमें दाई था कि इन लोगों के लिए मौत है जो बादशाह के आराम में खलल डालें। लेकिन उस मकबरे की खुदाई करने वालों ने उस नोट को नजरअंदाज कर दिया और जब उस ताबूत को खोला गया तो फिर कुछ महीनों बाद ही इस सारी कार्रवाई को स्पॉन्सर करने वाले शख्स लॉर्ड कारून की अचानक मौत हो गई, जिसके बारे में मशहूर हुआ कि यह सब उस कब्र को खुलने की वजह से हुआ है। तोत आनख आमून ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद वहां मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट ने उस मकबरे में मौजूद खुफिया तहरीरों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें यह लिखा था कि इस बादशाह के मकबरे से छेड़छाड़ की सूरत में इन पर क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। लेकिन कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती। 1912 में अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर शाया हुई, जिसमें लिखा गया कि टाइटैनिक जहाज पर सवार 2240 मुसाफिरों के अलावा एक पुरस्कार मुसाफिर और भी था, जो एक कदीम मिस्री ममी थी जिसे अमेरिका से इंग्लैंड लाया जा रहा था। लेकिन वो जहाज रास्ते में ही तबाह हो गया। जिस जहाज के बारे में दावा किया गया था कि खुदा भी उस जहाज को तबाह नहीं कर सकता, वो एक बर्फानी चट्टान से टकराकर पाश पाश हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो जहाज उस हनूदशुदा लाश के काले जादू की वजह से तबाह हो गया, जो उस वक्त एक ताबूत में उस जहाज पर मौजूद थी। इसी तरह एक कदीम मिस्री शहजादी आमनीरा, जो आज से तकरीबन 3500 साल पहले मौजूद थी, उसके मरने के बाद उसकी लाश को भी हनूद करके दरियाए नील के किनारे एक मकाम पर मौजूद मकबरे में दफन कर दिया गया था और पिछली सदी में उस मकबरे को दरियाफ्त किया गया तो उस शहजादी की हनूदशुदा लाश को इंतहाई कम कीमत पर बेचा गया। वहां मौजूद एक शख्स उस ममी को खरीदकर अपने साथ होटल ले आया और कहा जाता है कि उस ममी को होटल में छोड़ने के बाद वो कहीं चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन इन सब के बावजूद उस ममी को अमेरिका ले जाया गया, जहां उसे एक म्यूजियम में रख दिया गया और फिर कुछ अरसे बाद न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखने वाला एक अमीर आर्कियोलॉजिस्ट उस ममी को खरीद कर अपने घर ले आया और कुछ ही दिनों बाद वो शख्स भी अपनी फैमिली समेत अपने ही घर में उस वक्त झुलस कर राख हो गया जब एक रात उनके घर में अचानक आग भड़क उठी। कहा जाता है कि टाइटैनिक को डुबोने वाली ममी को समंदर से निकालकर एक म्यूजियम में रखा गया था, जहां वो आज भी मौजूद है और क्या पता कि आज भी काले जादू के जेरे असर ये ममी अपनी लाश की बेहुरमती करने वालों को ढूंढ रही हो। इस बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।